प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार नज़र के भाग 5। चलो शुरू करते हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई और चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके, उनको भी उसका लाभ मिल सके। अब अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त यानी प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ भी किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो नंबर 3 थे वो सामाजिक देखभाल का काम करते थे, समाज के लिए कार्य करते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। उनकी बात के जवाब में अब अध्यक्ष कुछ बोलने ही वाले थे, शुरू करने वाले थे कि तब तक क्या हुआ, फ़ोन की घंटी बज गई और अध्यक्ष महोदय ने अपना चोंगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान जो क्रमांक 3 है वो इस तरफ आ रहा है, ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। वह दिन जो था वो छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि पापा उसे कहाँ ले गए थे? कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक जो था वो अंतरिक्ष क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अब कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने अपने पापा से पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। फिर उसके पापा ने कहा कि अभी इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, दूर से इसका क्या है, निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। जब वक्त आएगा तो उसके बाद ही हम उसके लिए अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। छोटू को एक कंट्रोल दिखाया, उसमें क्या थे? कई प्रकार के बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ जो है वो बाहर हर पल उसकी बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई क्या है, बढ़ती जा रही थी और वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर वहां से जो पूरी मिट्टी को उठा लेना चाहता था। उस सब लोग उसे स्क्रीन पर
दिखाई दे रहे, ये अंतरिक्ष यान की जो ये हरकत थी उसको क्या कर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के, सिर्फ छोटू ही उसको नहीं देख रहा था, उसका ध्यान क्या था, कहीं और ही था। इसके आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप जितना पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।